देखिए, 5 राज्यों में विधानसभा के चुनाव होने हैं और ऐसे में सियासी पारा चढ़ा हुआ है और इसी के मद्देनजर गृह मंत्री अमित शाह पुडुचेरी पहुंचे थे। रैली को संबोधित करते हुए अमित शाह ने दावा किया कि पुडुचेरी में बीजेपी के नेतृत्व में एनडीए की सरकार बनेगी। साथ ही उन्होंने जनता से पूछा कि केंद्र की मोदी सरकार ने 15,000 करोड़ रुपए भेजे थे, वो कहां गए? राज्य के विकास के लिए उसका इस्तेमाल क्यों नहीं हुआ? और अमित शाह ने नारायणसामी पर निशाना साधते हुए कहा कि पुडुचेरी में भ्रष्टाचार की गंगा को बहाने का काम नारायणसामी सरकार ने किया। सुनिए। कांग्रेस आरोप लगा रही है कि भारतीय जनता पार्टी ने उनकी सरकार को गिराया। ट्रांसलेशन करने में भी झूठ बोले, इस प्रकार के झूठे व्यक्ति को आपने मुख्यमंत्री बनाया। मगर यहां एक सरकार थी जो छोटी पॉलिटिक्स करना चाहती। पुडुचेरी में भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में एनडीए की सरकार बनने जा रही है। गृहमंत्री अमित शाह पुडुचेरी और तमिलनाडु के दौरे पर हैं। पुडुचेरी में एक जनसभा को संबोधित करते हुए अमित शाह ने जमकर कांग्रेस पर निशाना साधा। अमित शाह ने कहा, बड़ा कोहराम मचा है कि कांग्रेस की सरकार टूट गई। उनका आरोप है कि बीजेपी ने उनकी सरकार को गिराया। आपने ऐसे व्यक्ति को मुख्यमंत्री बनाया जो पार्टी के नेता के सामने ट्रांसलेशन में झूठ बोलता है। आपने एक झूठे व्यक्ति को मुख्यमंत्री बनाया। सबसे बड़ा झूठ बोलने का अवार्ड नारायणसामी को जरूर मिलना चाहिए। गांधी परिवार की सेवा करने में उनका ध्यान रहता है। कांग्रेस आरोप लगा रही है कि भारतीय जनता पार्टी ने उनकी सरकार को गिराया। भाई, आपने मुख्यमंत्री ऐसा व्यक्ति बनाया था जो अपने सर्वोच्च नेता के सामने ट्रांसलेशन करने में भी झूठ बोले। इस प्रकार के झूठे व्यक्ति को आपने मुख्यमंत्री बनाया। अपने भाषण के दौरान अमित शाह नारायणसामी पर भी जमकर बरसे। अमित शाह ने कहा कि प्रदेश में भ्रष्टाचार की गंगा बहाने का काम नारायणसामी ने किया। सरकार ने 15,000 करोड़ रुपए भेजे। आपके गांव में रुपए आए क्या? ये रुपए कहां गए? नारायणसामी ने ये रुपए गांधी परिवार की सेवा में दिल्ली भेज दिए। धोती साड़ी स्कैम 15,000 करोड़ जो भारत सरकार ने यहां सीधे भेजे। मैं आज आप लोगों को पूछना चाहता हूं, आपके गांव में ये 15,000 करोड़ रुपया आया है क्या? तो मोदी जी ने भेजा हुआ 15,000 करोड़ कहां गया? ये नारायणसामी ने ये 15,000 करोड़ रुपया कट मनी कर गांधी परिवार की सेवा में दिल्ली भेज दिया। गृह मंत्री ने एक बार फिर से वंशवाद के मुद्दे पर कांग्रेस को आड़े हाथों लिया। अमित शाह ने कहा कि वंशवाद और परिवारवाद की वजह से ही कांग्रेस देश भर में बिखर रही है। पिछले चुनाव में कांग्रेस किसी और नेता के नेतृत्व में लड़ी। मुख्यमंत्री बनाने की बात आई तो गांधी परिवार के करीबी नारायणसामी को चुना। ये पुडुचेरी की जनता के साथ धोखा है। गत चुनाव में कांग्रेस पार्टी नमः शिवाय के नेतृत्व में चुनाव लड़ी और जब मुख्यमंत्री बनाने का बारी आई तो गांधी परिवार के पैर कौन पकड़ता है, इसको मेरिट मानकर नारायणसामी को मुख्यमंत्री बना दिया। इससे बड़ा पुडुचेरी की जनता के साथ धोखा और कोई नहीं हो सकता। कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर हमला बोलते हुए अमित शाह ने कहा कि मैं पुडुचेरी की जनता को पूछना चाहता हूं कि पार्टी के नेता 4 टर्म से लोकसभा में हैं। उनको ये भी मालूम नहीं कि 2 साल से देश में मत्स्य पालन विभाग शुरू हो चुका है। ऐसी पार्टी पुडुचेरी का कल्याण आखिर कैसे कर सकती है? कि जिस पार्टी के नेता 4 टर्म से लोकसभा में है, उसको ये भी मालूम नहीं है कि 2 साल से इस देश में मत्स्य पालन विभाग शुरू हो चुका है। वो पुडुचेरी का कल्याण वो पार्टी कर सकती है क्या? बताइए भाइयों। पुडुचेरी और तमिलनाडु में चुनाव की तारीखों का ऐलान हो गया है। दोनों ही राज्यों में एक ही चरण में चुनाव होने हैं और एक ही दिन यानी 6 अप्रैल को दोनों राज्यों में वोट डाले जाएंगे। चुनाव के नतीजे 2 मई को घोषित किए जाएंगे। ऐसे में देखना दिलचस्प होगा कि तमिलनाडु में राजनीति का ऊंट किस करवट बैठता है। अमित सिंह, इंडिया न्यूज, दिल्ली।